नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे थे और इस क्लास में हम इसके दो टाइप्स को कवर करेंगे। इस पर एक क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने इसके बेसिक पार्ट को डिस्कस किया था, लेकिन आज की इस क्लास में केवल इसमें हम दो टाइप्स को लेंगे और उसी को इस क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए देखिए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो टाइप्स यहाँ पर करवाया जा रहा है इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे समझना और उसको नोट करना। फिर जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग करना। तो चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है और जो आपका यह टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यह आपका आगे इस पर 2 सेशन और होगा। टोटल मिलाकर इस पर आपका 4 सेशन होगा। इस पर पहली क्लास तो हो चुकी है, यानी पहला सेशन हुआ है, सेकंड आपका यह है और इस पर 2 और सेशन होगा, जिसके बाद आपका जो टॉपिक है यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखिए जो आपका यह पहला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है और 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। देखो यह आपका इस क्लास का पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है यही। इसको आप लोग ध्यान से समझना, पहले इसके कॉन्सेप्ट को। पहला क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल में बताया जाएगा, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा फिर उसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि इसमें एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को, सबसे पहले इसमें क्या है, अगर वह 355 में बेचता है, किसमें देखो जो व्यक्ति है वह किसी वस्तु को सेल कर रहा है कितने में, 355 में। कितने में, 355 में। तो वहां पर उसको क्या हो रहा है, तो वहां पर उसको लॉस हो रहा है। कि लॉस कितने का हो रहा है, 29% का। देखो पहला क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में हम लेके चलेंगे, फिर इसके बाद हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। देखो कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 355 में बेचा तो उसको कितने की हानि हो गई, 29% की। कितने में बेचा, 355 में बेचा। तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, इसका फर्स्ट। फिर इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इसी क्वेश्चन में आगे बोला है कि अगर वह 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए, देखो करना चाहे, इस प्रकार से सोचो आप कि अगर वह 21% का लाभ कमाना चाहे तो वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा। कि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर इसको पहले देखो, जब इसने 355 में बेचा तो इसको कितने का, 29% का यहाँ पर हानि हो गया। लेकिन अगर इसको लाभ कमाना हो, इसको यहाँ पर अगर प्रॉफिट लेना हो, वो भी कितने का, इसमें दिया है 21% का। अगर इसको प्रॉफिट लेना हो 21% का तो इस वस्तु को वह कितने रुपए में बेचेगा। कि यहाँ पर आपको बताना है इसका सेलिंग प्राइस सेकंड, यह आपको इसमें बताना है। देखो इसे समझो पहले अब कि अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो वहां पर जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वह अपने कितना होता है, 100%। आपको पता है, देखो जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वह अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। खुद से बताओ आप, अगर किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस सीपी अगर 100 है, ठीक 100 है, अगर वहां पर उसको लॉस हो रहा है कितने का, 29% का, तो वहां पर उसका जो सेलिंग प्राइस वह कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसका मतलब जब इसको यहाँ पर हानि हो गया, लॉस हो गया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। इसका जो सीपी है, सीपी में से उसको माइनस करेंगे, यानी कि जब वो किसी वस्तु को 100 में खरीद रहा है, उस पर उसको 29 की उसको हानि हो गई, तो वह कितने में उसको बेचा होगा कि उसको 29 की हानि हुई होगी। कि 29 को माइनस करेंगे 100 में से, कितना आ जाएगा आपका, 71 आ जाएगा। यानी कि 71 के, देखो 71 में उसने उस वस्तु को बेचा, जिससे उसको कितने की हानि होगी, 29 की हानि हो गई। लेकिन जो यहाँ पर यही 71 में उसने बेचा, यही बराबर किसके है, इसके फर्स्ट वाले सेलिंग प्राइस के। यानी कि जो आपका 71 यही बराबर कितने को जाएगा, 355 के। अब बताओ आप, अगर उसको 21% का प्रॉफिट लेना हो तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 100 पर। देखो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वह कितना है, अपने आप में 100%, यानी 100 है। अगर उसको 21 का उसको लाभ कमाना है, 21 का अगर उसको लाभ कमाना है तो वह उस वस्तु कितने में बेचेगा। हमेशा देखो लाभ और हानि किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। क्योंकि उसके कॉस्ट प्राइस से अगर कम में बेचेंगे तो हानि होगी, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो यहाँ पर खुद बताओ आप, जब यहाँ पर इसको 21% का प्रॉफिट लेना है और इसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 21 प्लस में 100 कितना हो जाएगा आपका। इसका जो सेकंड वाला जो सेलिंग प्राइस होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड वाला जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होना चाहिए, 100 प्लस में कितना, 21, यानी कि 121 होना चाहिए। अब खुद से आप यहाँ पर बताओ, जब 71% जो है दिया है, 71% बराबर कितने के है, 355 के, तो एक बराबर कितने का होगा, 5 का नाम 5, 5 7 35, यानी कितने का होगा, 5 के होगा।
1 बराबर कितने का होगा, 5 का होगा। तो यहाँ पर 121 बराबर कितने को, 121 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 बराबर आपका आंसर कितना होगा, 5 का नम हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 दूनी हो जाएगा 10 के शून्य हंस लेगा 1, 5 का नम 5 कितना हो जाएगा 6, 605। यही हो जाएगा आपका आंसर कि अगर वह उस वस्तु को 605 रुपए में बेचेगा तो वहां पर उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 21% का प्रॉफिट होगा। देखो यह तो था आपका बिल्कुल डिटेल, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम इसी को देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड में, कैसे इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। इसको नोट करो। चलो देखो इसको बिल्कुल शॉर्ट में कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका यही दिया है कि इसमें क्या है कि अगर किसी वस्तु को, देखो जैसे आप ही हो, अगर बोला जाए आपको कि अगर आप किसी वस्तु को बेच रहे हो 355 में, तो आपको क्या हो जा रहा है, वहां पर लॉस हो रहा है। अगर आपको वहां पर प्रॉफिट लेना हो 21% का, तो उस वस्तु को आप कितने में बेचोगे, यह बताना है। क्वेश्चन आपका यही है। सीधे सीधे देखो, जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वहां पर डायरेक्ट क्या करोगे, जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है उसको आप लेते हो कितना, 100। ठीक, इतना आपको यह याद होना चाहिए, 100% आप लेते हो। अब देखो जब यहाँ पर 21% का, खुद से देखो समझो आपकी बात, जब इसको 29% का लॉस हुआ कि किस पर, कि जब उसने उस वस्तु को बेचा 355 में, यानी कि जब अपने आप में 100 रहा होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सोचो, खुद से डायरेक्ट सोचो कि जब उसको 21 का उसको लॉस हो गया, यानी कि उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा। जब ये आपका इसका कॉस्ट प्राइस 100% होता है, जब उसको लॉस कितने का हो रहा है, 29% का, तो यानी कि बेचा कितने में होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 100 में से माइनस कर देंगे किसको, 29 को, कितना आ जाएगा आपका 71, यानी कि 71 में उसको बेचा होगा। सीधे सीधे आगे 71 में उसको बेचा होगा, और 71 जो है बराबर कितने के, 355 के है। अब बताओ जब इसको प्रॉफिट लेना है कितने का, जब उसको प्रॉफिट लेना है यहाँ पर 21% का, तो सीधे सीधे जब 100 उसका कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट लेना है, तो यानी 100 से ज्यादा में बेचे कितने में, इसमें हम 21 को ऐड करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 125 हो, कितना 121 हो जाएगा। यानी कि इसको बेचना कितने में पड़ेगा, उसको 121 में बेचना पड़ेगा। 71 बराबर 355 के, तो 21 बराबर कितने हो जाएगा, 121 बराबर 121 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 बराबर आपका जो कितना 605। ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। बस केवल आपको इतना ही केवल करना होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, चलो हटाएं इसको तुरंत, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या बोला सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें दिया है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेच क्या इसमें दिया, बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेचता है। देखो वह चाह रहा है क्या कि उसको 20% लाभ पर बेचे, लेकिन वह अगर उसे वह 480 रुपए में बेचा है तो उसको 20% की यहाँ पर हानि हो गई है। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है कि वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो सबसे पहले इसमें जो दिया है वही आपको निकालना है, क्या कि उसको प्रॉफिट देना कितने का, 20% का। 20% का उसको क्या देना, प्रॉफिट, लेकिन इसको हो यहाँ पर क्या गया है, लॉस हो गया, कितने का, 20% का। तो सीधे सीधे डायरेक्ट करो, जब उसको 20% का लॉस हुआ, जब आपका कॉस्ट प्राइस सीधे सीधे 100 होता है 100%, तो जब उसको लॉस हुआ यहाँ पर, तो यानी कि कितने में उसको बेचा होगा, उसका सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट हुआ आपका हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 20, क्योंकि उसको लॉस हुआ है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा कितना, यहाँ पर 80%। 80% ये बराबर कितने के है, क्वेश्चन में दिया है कितने के है, 480 के है, कितने के है, 480 के है। तो वहां पर उसको क्या करना है कि पहले वह कितने में उसको बेच दे, कि पहला वाला जो सेलिंग प्राइस हुआ कितना है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, पूछा है। 20% का प्रॉफिट लेने के लिए 100 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 120। ये निकाल दो डायरेक्ट, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 0 से 0 हो गया, यहाँ पर कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर परसेंटेज को नहीं लिखते, केवल आपको यहाँ पर बताने के लिए परसेंटेज को लिखा गया। चलो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से हटा देते हैं, हटा दें, देखो क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाता है यार। फिर चलो देख लो कैसे कैंसिल होगा, ये भी आप देख लो पहले। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 0 0 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, ठीक, 0 0 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। इसके बाद देखो 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 के नाम 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, कितना हो गया यहाँ पर 6, सीधे सीधे आ गया 6, 12 6 कितना हो जाएगा 72, 720। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। या फिर जो यहाँ पर परसेंटेज, देखो परसेंटेज कैसे कटेगा खुद से देखो, यहाँ पर
80% बराबर 480 के, यानी कि 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा यहाँ पर 480 बटे में कितना हो जाएगा 80 के। इसके बाद फिर 120% बराबर कितने का होगा, तो 120 का इसमें इंटू हो जाएगा, यही तो होगा। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आपका हो जाएगा, डायरेक्ट आपका यही आंसर होगा कितना 720। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलो अब एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाओ अगला वाला। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या बोला है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, इसका आंसर आप लोग बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। हमने इस पर 2 क्वेश्चन किया है, ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ तुरंत। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। देखो जो अगला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, सेम इसी के जैसा ही क्वेश्चन रहेगा अभी। देखो इसमें बोला कि यदि कोई स्टार 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। ठीक, देखो सेम, देखो इसको डायरेक्ट चलो यहाँ पर करते चलते हैं कि यहाँ पर क्या बोला कि अगर वह किसी पिज्जा को अगर 200 रुपए में बेचता है तो उसको कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। जब 20% की हानि हुई इसका मतलब उसने बेचा उसको कितने होगा, 80% पर बेचा होगा, यानी कि जो 80 यहाँ पर 80 यूनिट है ये बराबर कितने के हो जाएगा, 200 के, कितने के हो जाएगा 200 रुपए के। ठीक, सेलिंग प्राइस फर्स्ट ये हो जाएगा। आगे फिर क्या बोला कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 10% का लाभ लेना चाह रहा है, खुद से बताओ। इसको यहाँ पर लॉस कितने का पहले बार में हुआ था, 20% का इसको लॉस हुआ था। इस प्रॉफिट कितने का चाह रहा है, इस पे प्रॉफिट चाह रहा है। देखो यहाँ पर केवल लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का चाह रहा है, 10% का। प्रॉफिट कितने का चाह रहा है, 10% का, यानी कि जब 10% का प्रॉफिट चाह रहा है तो यानी कि उसको कितने में बेचा होगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है कितना, 100 होता है, यही तो था। तो सेलिंग प्राइस जब उसने 20% की हानि पर बेचा, सेलिंग प्राइस हो गया 80। जब उसने 10% की प्रॉफिट पर उसको बेचना चाह रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी कितना आ जाएगा 110। यही निकाल दो कितना होगा, देखो जीरो जीरो हो गया यहाँ पर कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर हो गया 5, यानी कि आपका एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यही तो यहाँ पर 110 बराबर कितना होगा, 110 गुणे में 5/में कितना हो जाएगा 2, बराबर आपका आंसर कितना होगा 2 एक 2, यहाँ पर आपका आ गया 55, 5 25 के 5 हासिल है कितना 2, 5 25 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, यानी कि 275 आ जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है सी, यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओ, चलें आगे। अब चलो अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बनाओगे, और इसी के बाद आपका शुरू होगा अगला वाला इसमें टाइप। ठीक, इसका केवल एक नेक्स्ट लेवल है, सेम यही टाइप है, इसका थोड़ा सा हाई लेवल है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% नुकसान होता है। यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर नारियल बेचना चाहिए। देखो अभी इस पर क्वेश्चन हुआ है सेम, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 5 का। आंसर कमेंट करके बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर चलेंगे अब नेक्स्ट वाले टाइप पर, इसका आंसर करो।
इसका आंसर आप लोग करो। चल रहे हैं नेक्स्ट वाले टाइप पर, और जो यहाँ पर क्वेश्चन बताया जाएगा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि सेम इसी के जैसा अगला क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक, देखो आपका यह आपका सेकंड वाला टाइप है। इसमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समझो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसमें देखो आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य। अब तक देखो जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लिए थे उसमें बताना था आपको इसका सेलिंग प्राइस, लेकिन इस क्वेश्चन में बताना आपको इसका कॉस्ट प्राइस। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे आपने किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा, ठीक, किसी मूल्य पर बेचा, तो वहां पर आपको हानि हो या लाभ उससे नहीं मतलब, मान लो आपको हानि हुआ। अगर आप उस वस्तु को देखो, अगर आप उस वस्तु को जितने में खरीदे थे उससे अगर थोड़ा सा कुछ परसेंट उसमें बढ़ाकर आप उसको खरीदते, फिर उसको जाके आप किसी मूल्य पर बेचते, जिससे आपको वहां पर हानि या लाभ होता। इसी प्रकार से क्वेश्चन में दिया है, समझो। चलो देखो इस क्वेश्चन को क्या दिया है। सबसे पहले जो इसमें बोला है उसको एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। क्या कर रहा है वो? 10% के लाभ पर बेचता है। सबसे पहले आपको ये चीज पता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वह अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, 100 होता है। जब इसमें सबसे पहले ही बोल दिया है कि वह अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस वह कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस जो है उसका हो जाएगा 110। ठीक, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% का लाभ पर बेचता कितना हो जाएगा? 110। अब आगे यहाँ पर प्रॉफिट उसको 10% का, कि उसने सेलिंग प्राइस को 10% का लाभ पर बेचा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट हो जाएगा कितना? 110। 100 प्लस में 10 हो जाएगा कितना? 110। ये आपको पता चल गया। आगे बोला फिर, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, जो वस्तु है यह, अगर इसको उसने 20% कम पर खरीदा होता, कितना? 20% कम पर, तो 100 का 20% आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 का जब आप 20% कम करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 80 हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? 80। लेकिन इसमें जो इसका खुद से देखो, कम करने के बाद जो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस आया हुआ है आपका यह है, लेकिन इसका जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, जो मेन जो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ है कितना है? वो यही है। इसको लिख देते हैं इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब समझो देखो कि पहले देखो इसका जब कॉस्ट प्राइस 100 था, तो जब इसको इसने 10% के लाभ पर, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110। लेकिन इसने क्या किया, जो इसका कॉस्ट प्राइस था उसको इसने 20% कम पर, 20% कम में खरीदा होता। यहाँ पर बोला क्या इसमें कि अगर यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि कितने में? 80 में खरीदा होता, तो आगे यहाँ पर क्या बोला है? 80 में खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता। 80 में खरीदा होता लेकिन 20 में अधिक में बेचा होता। ठीक, 20 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का यहाँ पर क्या होता? लाभ होता। जब 40% का यहाँ पर लाभ इसको इस पर हो रहा है, जैसे देखो इस पर यहाँ पर 10% का जब लाभ हुआ तो 110 में बेचा है। यहाँ पर जब इसको 40% का लाभ, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस सेकंड वह कितना हो जाएगा? कितने का? यहाँ पर देखो प्लस कर दो, यहाँ पर 10% का यहाँ पर बोला था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रॉफिट जो यहाँ पर इसको हो रहा है वह कितने का? 40% का प्रॉफिट। और जब 40% का प्रॉफिट हम इसमें करेंगे 80 पर, तो कितना हो जाएगा? 80 गुणे में 40% का प्रॉफिट, यानी 100 प्लस में कितना हो जाएगा? 140। सेलिंग प्राइस इसका डायरेक्ट कितना होगा? यहाँ पर लिखो, सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 80 गुणे में 140 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बटे में 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारा क्या? यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखो कितना हो जाएगा। देखो ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे 20 चौक यहाँ पर हो जाएगा 80, 20 25 हो जाएगा 100, 5 का नंग 5, देखो 5 दूनी 10, 5 अट्टे कितना हो जाएगा? 40। ये आपका हो जाएगा देखो 8 चौक 32 को 2 हासिल है कितना? 3, 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 आ गया कितना? 112। यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस हुआ कितना आ गया? सेकंड सेलिंग प्राइस 112। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि वह 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तब, यही तो बोला है। तो यहाँ पर देखो पहले देखो बेच रहा था कितने में? 110 में, बाद में बेचा कितने? इसको 112 में। 112 में इसको हटाओ पहले, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर रुपए कहाँ है? यूनिट में दिया रहेगा, परसेंट में। देखो कितना हो जाएगा यार? 112। पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112 में। तने कितना यहाँ पर ज्यादा किया? या यहाँ पर ज्यादा कर दिया कितना? 2 यूनिट। और जो ये 2 यूनिट ज्यादा किया यही बराबर किसके है? जो क्वेश्चन में दिया 20 रुपए की है। किसके है? 20 रुपए की है। यही हो गया। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपए।
और आपको बताना है इसमें इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो जो कॉस्ट प्राइस इसका है कितना है, 100 है। तो इसका कॉस्ट प्राइस बराबर जो 100 है हमने लिया है, 100 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर कितना आ जाएगा 1000। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसको नोट कर लो। अभी सेम इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो है सेकंड वाला जो टाइप है ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लो पहले। चलिए आगे, इसको नोट कर लो। देखो जिनको नहीं समझ में आएगा वह लोग परेशान ना होंगे। अभी इस पर एक और क्वेश्चन हम करेंगे जिसके द्वारा ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, इसको हटाते हैं। जो नोट नहीं कर पाए होंगे वाले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन दिया लास्ट क्वेश्चन है और ये टाइप भी आपका खत्म हो जाएगा इसी के साथ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता तथा 24 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। देखो यहाँ पर भी लास्ट में दोनों का जो सेलिंग प्राइस आएगा उनका जो डिफरेंस रहेगा वह किसके बराबर होगा, जो इसमें दिया लास्ट में 24 रुपए इसी के बराबर होगा। 24 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है क्या होगा। देखो सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस आपका होता है अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है अपने आप में, 100 होता है। तो सबसे पहले जो इसमें बोला है स्टार्टिंग में ही जो बोला है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता। सबसे पहले जो यहाँ पर देखो पहला जो इसका सेलिंग प्राइस है वह कितने में बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट पर, यानी 20% लाभ पर। यानी पहले था 100 तो कितना हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। फिर देखो आगे इसने क्या किया, जो सेलिंग प्राइस है जो कॉस्ट प्राइस है इसको उसने 40% बढ़ा दिया। कि इसमें क्या बोला कि यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, 100 का 140% अधिक होगा कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 140 हो जाएगा। यह भी इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस ही है। लेकिन इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपका यही है मेन 140। तो आगे क्या बोला, अगर देखो 40% अधिक दाम पर खरीदता तथा 24 रुपए कम में बेचता, उसको क्या करता है 24 रुपए कम में बेचता तो उसको 20% क्या होती है, हानि होती। अब इसका 20% की हानि यानी कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 140 गुणे में जब 20% की हानि यानी कि 100 माइनस कितना हो जाएगा 20, 80 बटे में कितना कर दो आप 100। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, जो आएगा उसको ऊपर चलो लिखो। देखो आपका हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 14 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 8 112 हो गया। अब इसके बाद देखो ये आपका आ गया यहाँ पर क्या, सेकंड वाला सेलिंग प्राइस। अब इसमें जो बोला है देखो यहाँ पर क्या है, इसमें जो बोला है कि 24 रुपए कम में बेचता है, यही ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दूसरे पेन से देखो चलो, ये आपका होगा आगे यहाँ पर सेकंड वाला सेलिंग प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस पहले बेच रहा था 120 में, बाद में बेच रहा है कितने में 112 में, यानी कि कम हो गया, यानी कितना 8 कम हुआ। और ये जो यही कम हुआ 8 यही बराबर कितने के है 24 के, 24 रुपए के। तो एक बराबर कितने के होगा 8 3 24, 3 रुपए के, 3 आ गया। अब देखो जब 3 आ गया तो आपसे पूछा इससे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। तो कॉस्ट प्राइस जो है ये अपने आप में 100 होता है। तो 100 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपए। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। कि इस क्वेश्चन में जो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह कितना था 300 था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है इसमें वही हो जाएगा सही। अब लगभग सभी को यह वाला जो सेकंड वाला जो टाइप है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आपको ये जो लास्ट वाला जो टाइप अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट में लिखना यस, अगर नहीं आया तो लिखना आप नो। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी उसमें इस टाइप को दोबारा बताया जाएगा। अब सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।